प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो इसका आंसर बी है, उस याद यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो इसका आंसर है वो अनुक्रिया को दोहरा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को, ठीक है, दोहरा रहा है, जैसे बीन को घुमाता है, ठीक है, जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से साफ अनुक्रिया को हिलाता है, जिसे सामान्य लोग नृत्य समझा करते हैं। परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। इसका आंसर है सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीय नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार में, हर परिवार में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मानव के पेट में अमावस्यायी रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि अम्लीय होता है, एसियल होता है उसमें आपके पेट में, आपको पता है, ठीक है, जिससे आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। मानव पेट में अमावस्या रस की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो इसका आंसर नेक्स्ट देखिए 66 देखिए, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों में इनके पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने का कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाइयों के गुणों वाली पत्तियों के रूप में रहित पत्तियां, बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियों के रूप में। शिक्षक ने समूह में ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन के आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है देखिए वर्गीकरण का ए है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकरण है, जिसका एक ही सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि विशिष्ट आंसर आपको डायरेक्टली आपको क्लियर बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण, जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला की दवाइयों की गुण वाली पत्तियां और दवाइयों के रूप में रहित पत्तियों में बांटा जाता है। किरण का काम विशिष्ट, छोटी पत्तियां बड़ी पत्तियों के रूप में आप इसका आंसर नहीं बता सकते, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है सी, ए, बी, डी, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बी है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, और डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, मूल्यवान सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? इसका आंसर डी है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो इट मीन्स अच्छा सुधार करेंगे जब वो समूह में क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 69 देखिए समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका आंसर है देखिए आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर बी है, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है। दिया गया कार्य बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र रूप से करें ना, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं, जिस पर शिक्षक तथा बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। वो अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है 70 नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो इसका आंसर है बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है, तो कुछ सब्जियां फल भी होती है। तो इसका आंसर बी राइट है, इनमें से कुछ सब्जियां फल होती है, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से भी सही है। नेक्स्ट है क्लास 4 की शिक्षा ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। इसका आंसर ए है, प्रयोग, क्योंकि जब विद्यार्थी किसी वृद्धि के ऐसे पौधे के बारे में पूछेगा तो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने के कौशल के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं है, ठीक है। तो प्रयोग वाला नहीं होगा, जबकि प्रश्न पूछकर चर्चा करेगा और अभिव्यक्ति करेगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसका आंसर सी है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की, ठीक है, रद्दी सामग्री कुछ उपयोग सामग्री को कहेगा, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं होगा। इसका आंसर सी है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय कर पाना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये है आपका 72, ठीक है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से रद्दी सामग्री कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना, वस्तु में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण समझना बच्चों में सृजनशीलता का विकास करता है, न कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करेगा। वो सारे बच्चे, ठीक है, अच्छा ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास 72 का आंसर। नेक्स्ट है 73, मैंने निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई।
मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन लगा क्या। तो इट मीन्स ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तरों में से डी आंसर सही है। बच्चों का स्वाकलन करना, बच्चे खुद पता कर रहे हैं कि मुझ में क्या कमी है, उसको क्या चीज़ें सुधारनी है। नेक्स्ट है 74 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, इसका आंसर है डी, क्योंकि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे आसानी सीखते हैं। होता है ना, अपने व्यवहार में जो हमारी रियल लाइफ है उससे अगर हम ऐड कर ले तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, डी है, ठीक है। डी में ए बी सी, तो सृजनात्मक का विकास होता है, अवलोकन का विकास होता है, डाटा संग्रह का विकास होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्किप कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, जिसमें ए बी सी ही आएगा, ठीक है। वर्गीय कौशल का विकास, ठीक है, करना, जबकि डाटा संग्रह का नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर डाटा संग्रह नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली, ठीक है, जो नहीं दिखते उनको और भी बता रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं नई चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। मैं पौधों और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्न में से कारण को छोड़कर सी सभी कारण हो सकते हैं, का कारण कौन सा है, तो इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसका आंसर सी है। सी में आप ए बी सी डी चारों ऑप्शन राइट है, ठीक है। कौन सा सही है, चारों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपके पास 70 से 80, ठीक है, अवतरण आधारित है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, शिक्षा द्वारा पद से कटोरे में पानी उबालना और उसका वाष्पीकरण हो जाना प्रयोग देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के यह पानी गुम हो गया। कटोरे ने पानी सोख लिया है, आग ने पानी पी लिया है, भगवान ने पानी पी लिया है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है बी है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, ठीक है। अपने माइंड में खुद कल्पना करते हैं, कल्पना कर रहे हैं, विकल्पों का विचार है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, इसका आंसर सी है। जल चक्र का एक मानव चित्र बनाना चाहिए, जिसमें वाष्पीकरण, ठीक है, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि पानी कैसे, ठीक है, सर्कुलर वे में घूमते रहता है, ठीक है, जमीन से ऊपर से नीचे कैसे सर्कुलर वे में घूमते रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर और नॉट। तो जल चक्र बता के हम बच्चों को सारी जानकारी देंगे। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ही नमूना हो सकता है, इसका आंसर सी है। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो इसका मतलब वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता, ठीक है। इसका अपोज क्वेश्चन पूछेंगे। इससे बच्चे पूर्व से ही शिक्षा द्वारा बताए गए जल चक्र 4 से विविध प्रकार से उत्तर देंगे, उसको समझेंगे और तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चन देंगे। निम्न में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, तो इसका आंसर सी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। ये आप मैप से या एटलस से देख सकते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब योर आंसर। नेक्स्ट है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली कहाँ में है, ठीक है, तो इसका आंसर आप पहले तो आपको पता होना चाहिए, असम, मनाली, राजस्थान, लद्दाख, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका आंसर है आप माय डियर फ्रेंड्स डी, क्योंकि मनाली पत्थर लकड़ी से बने हुए ढालू और छत के घर होते हैं मनाली में, जैसे पहाड़ों में बने होते हैं पत्थर और लकड़ी के। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कटी हुई झाड़ियों से छाई होती है। असम में बांस के खंभे और बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर से बने घर, फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन, तो इसका आंसर ए है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक है। तो बाघ, जिराफ और बकरी देखे होंगे आपने, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिससे उनके शरीर में पैटर्न बन जाता है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर औसत पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है, ये आपके पास जंगल अधिकार नियम घोषित किया था 2007 में, जो 25 साल से, ठीक है, उसी जंगल में रह रहे हैं, तो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा होगी, ठीक है, और उनका उस पर अधिकार भी होगा, ठीक है। लेकिन वो नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट मीन्स वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार दिखा सकते हैं उनको, ठीक है, सेव कर सकता है। नेक्स्ट है 85, कौन से बच्चों द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय है। ए है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये आपके पास डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है घटवर्णी पौधा, निपेथ्रिस, तो इसका आंसर है ये 86 क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, मैडको, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाने वाला है घटवर्णी, ठीक है। एकदम से क्या करता है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, इसका आंसर बी है, आंवला, पालक, गुड़। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है इसको पॉज करें और सारे, ठीक है, चारों पार्ट को आप एक दूसरे से रिलेट करें, ठीक है,
क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या सही, क्या गलत का, ठीक है, वो करें, वर्गीकरण करें, या कह सकते हैं आप एक दूसरे पे कंपेरिजन करके पढ़ें, ठीक है, ज़्यादा आएगा आपको। आंवला, पालक और गुड़ है इसका आंसर। नेक्स्ट है 88। 88 का आंसर है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे दक्षिण अमेरिका से। मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको से को माना जाता है, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका योर आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? इसका आंसर है ए, फाख्ता। तो इसका आंसर है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता, ठीक है, पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलम्बी फॉर्म्स गण एवं कोलम्बिडी कुल का पक्षी है। नेक्स्ट है 90। किसी पशु के विषय में निम्नलिखित में से विषय को किए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो यह एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। वह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन जो आपको चिंपैंजी, लंगूर और पैंडा तो आपने देखे होंगे, ठीक है। स्लॉथ जो आपके पास है थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफरेंट, तो इसका आंसर है स्लॉथ, ठीक है। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण और मध्य अमेरिका के रूप में पाया जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। हम ये हिंदी का पोर्शन बाद में करते हैं। तो ये आपका मैथ्स का पोर्शन था। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल्स को। थैंक यू सो मच और टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।